धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बाघमारा के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में काटा पहाड़ी बस्ती में गुरुवार हुए भूधसान के बाद शुक्रवार को ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर उतर आया। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। भूधसान और अवैध खनन से नाराज लोगों ने कतरास धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर प्रशासन और संबंधित विभागों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और घंटों तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में लगातार हो रहे अवैध खनन और भूधसान की घटनाओं की शिकायत कई बार प्रशासन से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने आरोप लगाया कि खनन गतिविधियों के कारण जमीन लगातार धंस रही है, जिससे बस्ती के कई घरों और सड़कों में दरारें पड़ गई है। इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा। वहीं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे ग्रामीणों ने कहीं न कहीं आंदोलन का सहारा लिया है। सड़क जाम की सूचना मिलते ही अंगार पथरा ओपी, बरोरा थाना और मधुबन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास, भूधसान की उच्च स्तरीय जांच और अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई है। आप भी सुनिए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है। अपना पैसा लेके चला जाता है, नेता से लेके साला पब्लिक लोग सब एकदम धसानवर में पड़ गया कि घर धस जाए तो धस जाए, पब्लिक को मार दे। न प्रशासन सुनते हैं, न सीएसएफ सुनते हैं। दोनों बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? रात भर हम जमीन धसेगा, मर जाएंगे उसी में दब के। किसी को क्या है सर? कुछ है? कुछ नहीं है। 9:40 बाद 9 बजे 9:30 बजे पहले कोयला बंद करवाइए, उसके बाद हम लोग का घर नहीं जाइए। मेरा धस गया घर, रात भर बाल बच्चा लेके बैठल है, पूरा फट गया घर, पूरा एकदम। क्या मांग कर रहे हैं? मतलब हम लोग को वाटर दीजिए, वाटर से बंद कीजिए, पहले बंद करिए। मास्क खुला है, आवाज हो रहा है, सब चीज पहले मास्क है, कोई चीज के नहीं है। पहले आप किसी को बताया प्रशासन सबको क्या कारण है? वहाँ धस गया है सब के घर। एरिया 4 में अंगार पथरा और एरिया 4 में पूरा क्वार्टर बनल है। सब चीज के सुविधा के साथ ही सबके क्वार्टर दीजिए, तो बाल बच्चा सब मर जाएगा ना, तरह चल जाएगा। आज धसा है रात में 3 बजे रात के, कैसे सब मैंस बना दिया अंदर, लेबर से कोयला कटवा रहा है वैसे। जो बिल्कुल, तो ग्रामीणों का आक्रोश देख पा रहे थे किस कदर कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा है वो अब सड़कों पर नजर आ रहा है। ऐसे में सीधे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, बताएं क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गुरुवार को देर रात कहीं ना कहीं अंगरा पथरा जो क्षेत्र है वहां पर भूधसान की घटना सामने आती है। उसके बाद ग्रामीण कहीं ना कहीं आक्रोशित होकर आंदोलन का सहारा लेते हैं, सड़क जाम कर विरोध जताते हैं। क्या कहिएगा? ये अंगार पथरा थाना का काटा पहाड़ी एक जगह है, वहीं रात को 9 बजे के आसपास ये घटना घटी है। 4-5 घरों में आ गए हैं, लोग काफी डर गए और लोग घर से बाहर निकल गए। उसके बाद लोग प्रबंधन पर काफी आक्रोशित हो गए और रात को रात गुजरी, दिन को लोग रोड जाम कर दिए और पुलिस प्रशासन हटाने के प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, कहीं ना कहीं धनबाद कतरास जो मुख्य मार्ग है उसे जाम कर दिया गया है, तो ऐसे में यातायात पर क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है? प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? लगभग 1.5-2 घंटा से जाम लगा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। लोग रास्ता बदल के लोग जाने में मजबूर हो जा रहे हैं और कहीं जो इमरजेंसी गाड़ी है, कुछ मेडिकल संबंधित, उसको जाने दिया जा रहा है और बाकी गाड़ी को रोका जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो ये जो भूधसान की घटना हुई है गुरुवार रात को, इसमें कितना नुकसान हुआ है और क्या कुछ उसके बारे में जानकारी मिली? क्योंकि लोगों में जो दहशत है साफ तौर पर नजर आ रहा, तभी तो लोग सड़क पर उतरने को मजबूर है। कल वही 4-5 घरों में दरार आ गया, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दीवार में दरार आ गए हैं, जमीन में कुछ दरार आ गई है, लोग डर रहे हैं कोई बड़ी घटना ना हो जाए। लेकिन ऐसे में अब तो बीसीसीएल पर लोग गंभीर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
और अवैध खनन को लेकर कहीं ना कहीं वहां पर उनका गुस्सा दिख रहा है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अवैध खनन की वजह से ही उनके घरों में दरार देखने को मिल रही है। बीसीसीएल की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ बातें की जा रही है इस मामले को लेकर? लोगों का कहना है कि माने जो भी अवैध मुआना है उसको बंद किया जाए, हम लोग कहीं सही जगह पुनर्वास किया जाए। इससे प्रबंधन की तरफ से कुछ लोग आए हुए थे, वो लोग कह रहे थे कि बेलगरिया में चलिए हम लोग शिफ्ट कर, तो बेलगरिया जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उन्हें कहना है कि कहीं हम लोग अगल बगल में ही बसाया जाए और जो अवैध माइन या जो भी कुछ अवैध चल रहा है उसे बंद किया जाए। लेकिन फिर बात तो वही होगी धर्मेंद्र, लगातार अगर हम बात करें तो रामकनाली की बात करें, वहां पर की बात करें तो वहां पर खुद ग्रामीण कहीं ना कहीं आक्रोश जता रहे थे। अवैध खनन जो हो रहे क्षेत्र में उसका विरोध जता रहे थे और यही कह रहे थे कि आखिरकार दहशत का माहौल है, प्रशासन को वो लगातार अपनी बातों को बताने का प्रयास करते, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया और उन्होंने विरोध जताया। और देखिए नतीजा देखिए, आज अंगरा पथरा में कहीं ना कहीं भू धसान की घटना हो रही है, घर कहीं ना कहीं दरार हो रहे हैं। क्या गारंटी है कि ये जो घर धसान है ये सोनाडी वाली स्थिति में ना उत्पन्न हो जाए? नहीं हो सकता है, अगर लोगों को कहीं और नहीं बसाया जाए तो आने वाला दिन में कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसी लोग डरे हुए हैं और प्रबंधन से लोग कह रहे हैं कि हमें कहीं सही जगह बसाया जाए और जो अवैध कारोबार जो भी माइंस चल रहे हैं अगल बगल उन्हें बंद किया जाए। जी बिल्कुल, माइंस चल रहे बंद किया जाए, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो अवैध खनन को जो मुद्दा है वो लगातार उठता रहा धर्मेंद्र। इससे पहले भी राम कनाली ओपी क्षेत्र में भी लोग इसी बात को लेकर विरोध कर रहे थे और इस क्षेत्र में भी लोगों की जो बातें हैं यही बातें सामने आ रही है कि लगातार क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जिम्मेदार कौन है? क्या इतनी सीआईएसएफ की बटालियन पूरे बीसीसीएल क्षेत्र में तैनात है, प्रबंधन बड़े बड़े दावे करता है, जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं बड़ी दावे करता है कि लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही, कौन जिम्मेदार है आखिरकार? इनमें इन लोगों का क्या कसूर है धर्मेंद्र, बताएं। लोगों का कसूर नहीं है, प्रबंधन माने ये काम अब जब तक बहुत बड़े पैमाने पर प्रबंधन इस पर एक्शन नहीं लेगी तो काम बंद होने वाला नहीं है। बड़ा एक्शन लेना होगा और बड़े रूप से कार्रवाई करनी होगी तभी बंद हो पाएगा, नहीं तो इस तरह छोटे मोटे कार्रवाई से नहीं बंद होगा। आपको नहीं लगता क्या कि क्षेत्र में केवल खाना पूर्ति का काम चल रहा है और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम बीते 1-2 महीने की बात करें तो चाहे वो केंदुआडी हो, सोनाडी हो या फिर अंगरा पथरा की बात कर ले या फिर अब अगर हम बात करें रामकनाली की बात कर ले, सभी जगह एक ही दृश्य देखने को मिल रही है, लोग दहशत में हैं और लगातार भू धसान की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। आखिरकार क्या है इसका सॉल्यूशन, कौन है इसका जिम्मेवार? जो कार्रवाई प्रबंधन की तरफ से होती है, आज वो कार्रवाई करे गए और शाम को फिर वो जो काम होना है फिर होना चालू हो जाता है। इसलिए कार्रवाई बड़ी करनी पड़ेगी और पूरा प्रबंधन को माने लगना पड़ेगा, तब जाके इस काम में रोकथाम हो पाएगी, नहीं तो आज जी बिल्कुल, सुबह कार्रवाई होती है और शाम में कहीं ना कहीं फिर से वही खेल शुरू हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में डर तो जायज है। अगर हम बात करें अभी तो लोग इतनी गर्मी में सड़कों पर उतरे हैं, उनकी मजबूरी है, उनका डर है, यही वजह है कि वो सड़कों पर उतरे हैं, यातायात बाधित कर रहे हैं ताकि उनकी बात सुनी जाए। ऐसे में क्या कुछ जरूरत है प्रशासन की ओर से? क्या मदद का कुछ अब तक उन्हें आश्वासन दिया गया है? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रशासन का कहना है कि प्रबंधन के साथ हम बैठाकर आपको मैंने प्रयास करेंगे कि आपको सही जगह पुनर्वास किया जाए। ये प्रबंधन के अधिकारी आए थे, वो चले गए और प्रबंधन का कहना था कि बेलगरिया मास्टर प्लान में आप लोग कोई भी तैयार नहीं हुए ग्रामीण, कहना कि नहीं हम लोग कहीं अगल बगल ही हम लोग कहीं बसाया जाए तो ही हम लोग मैंने ऐसी करेंगे, नहीं तो हम उतना दूर नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, उतना दूर नहीं जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अब सवाल है वो उठने जायज हो गए। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी धर्मेंद्र को सुन पा रहे थे किस कदर लोगों में दहशत है कि लोग अब सड़क पर उतरने को मजबूर है और लगातार अपनी जान की गुहार लगा रही है। अब कहीं ना कहीं मानवता का सवाल उठ गया, क्योंकि लोगों में इतना डर है, इतना दहशत है कि लोगों को और कोई उपाय नहीं दिख रहा। आखिरकार यातायात बाधित करके वो लगातार प्रबंधन हो, जिला प्रशासन हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, सबसे जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार इसमें हमारी क्या गलती, आप कोयला निकालो, कहीं ना कहीं इस कोयले से पूरा देश रोशन हो और हम अंधेरे में जीने को क्यों मजबूर, हमारी जान के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि ये
स्थिति केवल अंगरा पथरा की नहीं है। आपको बता दें कि पिछले महीनों की बात करें तो 2 महीनों में केंदुआ डी की बात करें, सोना डी की बात कर ले, रामकनाली ओपी की बात कर ले, अब नया मामला अंगरा पथरा की बात कर ले, सभी जगह एक ही दृश्य देखने को मिलती है। ऐसे में बीसीसीएल के दावे पर तो अब सवाल उठने जायज है और साफ तौर पर सीआईएसएफ की कार्रवाई पर भी सवाल उठने बनते हैं, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं पुनर्वास की बात करती है, लोगों की मदद की बात करती है, अलग अलग योजनाएं की बात की जाती है, लेकिन ये योजनाएं कहां जा रही है, धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा? आखिरकार इन क्षेत्रों के लोग सड़कों पर उतरने को क्यों मजबूर है? अभी ताजा मामला देख पा रहे हैं, लोग सड़क जाम कर कहीं ना कहीं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी जान की बात है और लोग भूखे प्यासे धूप में कहीं ना कहीं प्रबंधन से गुहार लगा रहे कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि एक के बाद एक जमीन धंसने की घटना बढ़ते जा रही है, घरों में दरार आ गया। आप सोच के देखिए उस क्षेत्र में रहना कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि इतना होने के बावजूद भी क्या केवल कागजों पे काम होता है या धरातल पर भी जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती है। और यातायात कहीं ना कहीं बाधित है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी मजबूरी है। अब देखते हैं कि क्या कुछ आश्वासन देता है बीसीसीएल और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है जिला प्रशासन की ओर से और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़ी एक एक अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।